नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने रुककर यह सोचा है कि क्या आप अपने जीवन को सही से व्यतीत कर पा रहे हैं, या फिर वो सभी कार्य कर पा रहे हैं जो आप कर सकते हैं या फिर करना चाहते हैं? शायद आपका जवाब ना होगा। सच्चाई तो यह है कि हर दिन व्यक्ति अपने ध्यान की कमी से जूझता है। एक बार यह जरूर सोचें कि आप अपने दोस्तों से बात करके कितना वक्त बर्बाद करते हैं। हालांकि एक बार ऐसा करने पर आप सोच रहे होंगे कि यह सही है, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 1 घंटे को खो दिया है। हम अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने में विफल हैं, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए अर्थात इस पर जीत हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस किताब की बुक समरी मौजूद है। इस बुक समरी में आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। साथ ही आप इस बुक समरी से सीखेंगे कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनका मूल्यांकन कैसे करें, जीवन के हर पड़ाव पर खुद को प्रोत्साहित कैसे रखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब का पहला चैप्टर। लक्ष्य को स्थापित करें, लक्ष्य को मैसेज करें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने की शुरुआत करें। जस्ट डू इट, इस कंपनी की टैगलाइन से आप जरूर अवगत होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह शब्द मात्र एक विज्ञापन के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन में भी कितना इंपॉर्टेंट है? जस्ट डू इट कहने को तो बहुत ही मामूली शब्द है, लेकिन यह शब्द उन लोगों के लिए बेहद कीमती सलाह के रूप में काम करता है जिन्हें अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस स्लोगन को फिर से पढ़ें, लेकिन इसे थोड़ा समय लेकर इसे अलग नजरिए से समझने की कोशिश करें। जीवन में आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि यही आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। लक्ष्य निर्धारित करने से आप स्वयं से ईमानदार होते हैं। अपने आप से ईमानदार होने के लिए व्यक्ति को शीश के सामने खड़े होकर राजद से सवाल करने होंगे, जैसे कि अगर मैं अपनी किसी चीज को बेहतर बनाना चाहूंगा तो वह क्या होगी। जब दिन के अंत में आप अपना सारा काम खत्म करके अपने घर पहुंचे तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद से एक सवाल पूछें, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहा हूं। उदाहरण के रूप में कहा जाए तो मान लें आप एक मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं, परंतु आपको पहले यह सोचना होगा कि क्या आप जॉगिंग करते हैं या आपकी डाइट हेल्थ कॉन्शियस है या नहीं। यह उदाहरण हमें अपने सपने को प्राप्त करने का अलग नजरिया प्रदान करता है। मैराथन दौड़ का सपना किसी भी व्यक्ति को शुरू में बहुत कठिन लग सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्य को थोड़े हिस्सों में बांट देना चाहिए। इससे लक्ष्य प्राप्त करने में कुछ आसानी हो जाएगी। मैराथन दौड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले 5 या 10 किलोमीटर लंबी जॉगिंग करनी होगी, अर्थात अपने शरीर को मैराथन के लिए तैयार करना होगा। जब छोटे छोटे लक्ष्य को आप प्राप्त करने लग जाएंगे तो बड़े लक्ष्य आपके लिए हासिल करना आसान हो जाएगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि आप एक बार में एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। हालांकि ये बेहद अच्छी बात है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी उत्साहित हैं, परंतु इस चक्र में अपनी सीमाओं को पार ना करें। अगर आप अपनी क्षमता से बाहर जाकर ज्यादा करते हैं तो आपका हौसला जल्द ही पस्त हो जाएगा, आप खुद को कमजोर बना लेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है कार्य करने में अच्छी गति रखें, समय के महत्व को समझें। व्यक्ति हर दिन कुछ कार्य पूरे करने के लिए टू डू लिस्ट तैयार करते हैं, परंतु हर दिन वे कुछ न कुछ काम को स्थगित कर देते हैं और खुद से वादा करते हैं कि जब हमारे पास अधिक समय होगा तब हम वह कार्य करेंगे। लेकिन यह सब व्यक्ति को उनके लक्ष्य से दूर कर देता है। हालांकि अगर आप अपने लक्ष्य की ओर अच्छी गति से चलेंगे तो आप इससे मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे आप जीवन में एक सही गति को प्राप्त कर सकते हैं? इसका जवाब है हर व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धीरज रखना होगा, अर्थात व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना तेज नहीं होना चाहिए कि रात आते आते आपके अंदर उस कार्य को करने का मनोबल ही टूट जाए, और न ही आपकी रफ्तार धीमी भी होनी चाहिए। यह भी आपको अपने लक्ष्य हासिल करने से रोकती है। आपको अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल करने के लिए वह मार्ग अपनाना होगा जो आपको लक्ष्य हासिल करने में खुशी देगा। जैसे ही आप अपनी खुशी के मार्ग को खोज लेंगे, आपको उसी पर टिके रहना होगा। आपको अपनी गति बनाए रखना सीखना होगा। एक दौड़ लगाने वाला धावक जो दौड़ में तेज शुरुआत करता है और मात्र 6 मिनटों में 1 मील पूरा करता है, लेकिन वह जब दौड़ की शुरुआत करता है तो वह अपना लक्ष्य 8 मिनट सोचता है। लेकिन अगर वह अपनी गति धीमी नहीं करता तो नतीजा कुछ अलग होता।
गति बने रहने से आपका दिन बेहद खूबसूरती से बीतेगा, लेकिन समय को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं। दोस्तों 15 मिनट एक दिन का तकरीबन मात्र 1% ही होता है, परंतु जो व्यक्ति अपने लक्ष्य और वक्त के महत्व को समझता है उसके लिए यह 15 मिनट बहुत कुछ काम कर सकता है। एक लेखक को अगर 15 मिनट किसी मीटिंग से पहले मिलते हैं तो वह इन 15 मिनट में थैंक यू का कोड लिख सकता है, अपने आने वाले इवेंट्स के कैलेंडर की समीक्षा कर सकता है, होटल में कमरा या एक रेट पर कार बुक कर सकता है, वॉइसमेल को चेक कर सकता है। भविष्य में जब भी आपको किसी भी वक्त 15 मिनट का फ्री टाइम मिलता है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करें। उस वक्त वह छोटे कार्य पूरा कर लें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब लेकर जाते हैं। इससे यह होगा कि आप अपने जीवन के बेहद जरूरी काम को भी समय दे पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है ध्यान भंग करने वाले लोगों और कार्यों से बचें, अपने लक्ष्य के करीब पहुंचें। मान लें कि आप अपनी पसंदीदा किताब को पढ़ रहे हैं, अचानक से आपका ध्यान कहीं भटक गया और आप किताब का आखिरी पन्ना पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको कहानी का मतलब नहीं पता चलेगा। काम से ध्यान हटाने वाले जीवन में हर जगह उपलब्ध होते हैं, उनसे पार पाने के लिए उनसे लड़ना ही होगा ताकि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। ध्यान भंग करने वाले तत्व हमें अपने लक्ष्य से भटकाते हैं, जिस कारण वह अपना ध्यान आज के समय पर नहीं दे पाते। ध्यान भटकाने वाले तत्व की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। एक बार एक कर्मचारी ने लेखक से कहा, हम कहां से शुरू करें? तो लेखक ने उस कर्मचारी के आगे कागज का एक पैकेट रखा। उस पर लेखक ने उस कर्मचारी की वह चीज लिखने को कहा जिसके बारे में वह सोच रही है। फिर पहले कागज को अलग से रखने के बाद दूसरे कागज पर यह दूसरी चीज लिखने को कहा जिसके बारे में वह सोच रही है। ऐसे ही उन्होंने जारी रखने को कहा। जो भी चीज उस कर्मचारी ने उस कागज पर लिखे थे और कुछ नहीं थे बल्कि वो थे जो वो करना चाहते थे। यह देखना बेहद आसान है कि कई दरकिनार किए गए कार्य बाद में आपकी ताकत और लक्ष्य पाने की क्षमता से आपको दूर कर देते हैं। ध्यान भंग करने वाली वस्तुओं से सामना करना ही आपको स्मार्ट तरीके से लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपका ध्यान भंग कोई वस्तु ही करे, बल्कि कई बार ध्यान भंग करने वाले और कोई नहीं बल्कि इंसान ही होते हैं। आप अपने पूरे दिन में उन लोगों को कितना समय देते हैं जो आपकी सोच को काबू कर सकते हैं। कोशिश करें कि हर दिन आप उन लोगों का नाम लिखें जिनके साथ आपने उस दिन अपना समय बिताया। वे आपसे कैसे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, सब कुछ लिखें। कुछ ही दिनों में आप पहचान पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और वही व्यक्ति है जिनके साथ आपको सबसे ज्यादा समय बिताना चाहिए। इससे आप जीवन में प्रोत्साहित होंगे और साथ ही आप खुले विचार के बनेंगे। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है अपने कार्य क्षमता को ट्रैक करें और याद रखें कि आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं। हम अपने जीवन में बेहद कोशिश करते हैं कि हम अपनी टू डू लिस्ट लिखें, लेकिन फिर भी इंसान कई सारे तरीके खोज ही लेता है अपना समय बर्बाद करने के लिए। इंसान इसे महसूस भी नहीं कर पाता। उदाहरण में कहा जाए तो हम दिन में अपने सहकर्मियों से बातचीत में कितना समय खराब करते हैं, जिसके कारण हमें अपने कार्यों को भी बाधित करना पड़ता है। जैसे जैसे यह समय आगे बढ़ता है समस्याओं में भी इजाफा होता जाता है। तो दोस्तों बात आती है कि इस स्थिति से कैसे निपटें। जवाब है उन्हें ट्रैक करके, माप कर और खुद में बदलाव करके। लेखक के एक ग्राहक ने अपने जीवन में 2 दिन के उन सहकर्मियों को मापा कि कितनी बार उन्होंने उस ग्राहक के कार्य में अड़चन पैदा की थी। उसने पाया कि उसका 2 दिनों में 27 बार ध्यान भटका। आप इससे यह सोच सकते हैं कि उस ग्राहक की गुणवत्ता को कितनी हानि पहुंची होगी। ग्राहक ने सभी को मापा और पहचाना कि उसका कितना अधिक समय बर्बाद हो गया। वह ग्राहक जानता था कि इससे निपटने के लिए उसे कुछ करना ही होगा। आप खुद से अपने खराब हुए समय को मापें। उदाहरण के रूप में आप अपनी मां को अपनी डेस्क से जहां आप अपना काम करते हैं उससे दूर रखें। अंत में इसका जवाब आपको मिल जाएगा और आप खुद चकित रह जाएंगे। अपने कार्य को हर दिन ट्रैक करना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह अकेला काम नहीं आएगा। इसके साथ आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो कार्य करते हैं वह क्यों करते हैं। आपको लगातार खुद से यह प्रश्न करना होगा कि आप असल में जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। यही आपको आपके जीवन के सही मार्ग पर ले जाएगा। अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए आप ये कर सकते हैं। कुछ वाक्य तैयार करें, जैसे कि मैं जीवन में एक एक्टर बनना चाहता हूं ताकि मेरे भी लोग फैन हों। आप ऐसे ही कथनों को लिखकर अपने उन जगहों पर रखें जहां पर आपकी नजर हर वक्त पड़ती हो, ताकि यह कथन आपको प्रेरित करता रहे। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है खुद के लिए प्रतिक्रिया मांगें, सबकी सुने और खुद में सुधार करना ना छोड़ें।
हम सब सोचते हैं कि हम अकेले पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते। शुक्र है हमारे समाज में हर व्यक्ति अलग है, जिनकी हर स्थिति को देखने का नजरिया भिन्न है। आप अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से कुछ सीख सकते हैं। आपको केवल सभी से बात करनी है ताकि आप उनका नजरिया समझ सकें। लेकिन सबसे पहले आपको यह याद रखना होगा कि आखिरी बार आपकी आलोचना कब हुई थी। क्या वो आलोचना आपके बॉस ने की थी या आपके जीवन साथी ने? आखिर उन्होंने आपको क्या कहा था? अगर आपको याद नहीं है कि आपकी आलोचना क्यों हुई थी, तो यह एक संकेत है कि आपको दूसरे शख्स की बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। इसमें सुधार लाने के लिए आप दूसरे शख्स से लगातार प्रतिक्रिया प्राप्त करें, इसका इंतजार न करें। अधिक प्रतिक्रिया पाने के लिए आप मेंटर प्रोग्राम का आयोजन कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो छोटे छोटे सत्र में आपसे तकरीबन कुछ महीने मिल सके। इन बैठकों में आप उनसे अपने वर्तमान प्रोग्राम की जानकारी साझा करें, जिस पर वह आपको खुद की प्रतिक्रिया देगा। बदले में आप भी उनके प्रोग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रतिक्रिया मिलने से यह फायदा हुआ कि आप लगातार खुद में सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने भीतर सुधार लाने में वाकई गंभीर हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि खुद की प्रतिक्रिया के रूप में मिली तारीफ से आराम नहीं करेंगे, चाहे वह तारीफ कितनी भी आकर्षित क्यों न करे। जब भी कोई व्यक्ति एक कार्य को काफी लंबे समय से करता आ रहा होता है, तो उसे लगता है कि उसे उस कार्य को बेस्ट तरीके से खत्म करने का तरीका पता है। इसकी वजह है कि हर व्यक्ति उस कार्य में खुद को सहज कर लेता है। लेकिन अगर व्यक्ति का लक्ष्य जीवन में अधिक पाने का है, तो उसे किसी भी कार्य में खुद को सहज नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को कार्य शुरुआत करने वाले दिमाग जैसा सोचना होगा। उदाहरण के तौर पर लेखक का मेंटर लें, जिनका नाम है जिम पोल्का। जिम यूं तो काफी अनुभवी पायलट हैं, लेकिन आज भी वे अपने बुनियादी पाठों का अभ्यास करते रहते हैं। दोस्तों, कंक्लूजन यह है कि स्पष्ट लक्ष्य को निर्धारित करें। उन वस्तु और लोगों से दूर रहना है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करते हैं। समय को महत्व देने से आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। आप अपनी इच्छा हमेशा पूरी कर पाएंगे अगर आप अपने आसपास सिर्फ उन्हीं लोगों को पाते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने दिन में कुछ खाली समय मिले, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए अपने सहकर्मियों को या उन लोगों को धन्यवाद कार्ड लिखें जिन्होंने आपको आपके जीवन में किसी भी तरह की मदद की हो। यह आपकी गुणवत्ता तो बनाए ही रखेगा, बल्कि साथ में आपको वर्तमान और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करेगा जो आपके लिए आभारी हैं। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।